वंदे मातरम। मैं हूं प्रदीप जम्वाल और जेके फैक्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में जम्मू बंद का आह्वान किया। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या है वास्तविकता? आखिर क्यों 15 दिन के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध करना पड़ा? क्या प्रॉपर्टी टैक्स से बड़े व्यापारी जो करोड़ों रुपए कमाते हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए बंद का आह्वान किया? क्या छोटे व्यापारी बंद के समर्थन में है या नहीं, या फिर इसलिए कि आम व्यक्ति को प्रॉपर्टी टैक्स की वास्तविकता का महत्व पता चल गया है? कहीं बंद के आह्वान के पीछे राजनीतिक पार्टियों का हाथ तो नहीं? ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको जानना है बहुत जरूरी। आइए जानते हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर वर्तमान में क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से संपत्ति कर लगने की घोषणा के साथ ही इसके विरोध में उतरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू ने आखिरकार 15 दिन के बाद एक दिन के लिए जम्मू बंद का आह्वान किया है। चैम्बर ने फरवरी अंत में संपत्ति कर को वापस लेने के लिए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो संपत्ति कर के विरोध में बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी शुरुआत जम्मू बंद से की जाएगी। लेकिन चैम्बर पिछले सप्ताह जम्मू बंद को लेकर कोई सहमति नहीं बना पाया। शुरुआती दिनों में जब प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर चर्चा होने लगी तब भी राजनीतिक पार्टियों ने जमकर लोगों को गुमराह किया और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। फिर चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर दे रहे थे। परंतु चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 15 दिन तक यह देखा कि छोटे व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया आती है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन यह बात समझ गया था कि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल, उन सवालों के उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं। तभी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लगातार प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स जो है वह उनके हित के लिए है, उनको टैक्स देना पड़ेगा, वह भी कम देना पड़ेगा अन्य राज्यों के मुकाबले। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, कहीं पर भी रोटियां सेकने का जहां मौका लगा वहां राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रोटियां सेकी। इसलिए जनता को अब समझना होगा आखिर कौन सी राजनीतिक पार्टी उनको गुमराह कर रही है, उनके हित के लिए बात कर रही है, बल्कि अपनी रोटियां सेकने के लिए जनता का दबाकर उपयोग करती हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा संपत्ति कर लगाने की घोषणा वो बंद के आह्वान के बीच लंबा समय आने के कारण प्रशासन को भी जो है एक समय मिल गया और उस समय के अंदर प्रशासन ने जो है लोगों को अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में समझाया। और आज भी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से हलचल शुरू हो गई है। लोगों को लग रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो था ये ठीक नहीं है, लेकिन जब प्रशासन ने उनको बिल्कुल क्लियर किया आखिर प्रॉपर्टी टैक्स से क्या हमें फ़ायदा होगा और उस टैक्स के पैसे से जो है लोगों के जो भी मुद्दे होंगे, जो लोगों की समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए यानी उस पैसे का उपयोग होगा। और हमने ऑलरेडी जो है इसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको प्रॉपर्टी टैक्स के क्या फ़ायदे हैं वो आप तक वीडियो पहुँचाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है और आप भी जो है लाइक, कमेंट और शेयर करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।